इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम जुनबू है। वह आराम से बेड पर सोया हुआ था, तभी वह घड़ी का अलार्म बजते उठ जाता है। उठने के बाद वह अपनी मॉम को आवाज लगाता है, लेकिन उसे मॉम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फ्रेश होने के बाद वह टेबल पर देखता है अपनी माँ का लेटर, जिसमें उसने लिखा था कि ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से मुझे आज सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ रहा है। जुनबू अब अपने कंप्यूटर को ऑन करके अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव गेमिंग खेलने लगता है। तभी जुनबू का एक फ्रेंड उससे कहता है कि जल्दी से टीवी ऑन करो, टीवी में कुछ दिखाया जा रहा है। जुनबू अब जल्दी से अपने टीवी को ऑन करता है। जुनबू टीवी देख पाता इससे पहले उसके मोबाइल पर एक आपातकालीन मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि सियोल में दंगे हो रहे हैं, इसलिए अपने घर में ही रहें और घर से बाहर न निकलें। उसे अब अपने घर से बाहर भागते हुए कुछ लोग दिखते हैं। जुनबू अभी यह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर कुछ गाड़ियों के टकराने और लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की जैसे ही खोलता है, बाहर का नजारा उसका दिमाग हिला देता है। जुनबू देखता है कि उसके सामने की बिल्डिंग के लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं वह उन गाड़ियों में बैठकर यहाँ से जा रहे हैं। ज्यादा शौक तो जुनबू को तब लगता है जब वह देखता है कि एक लड़की अपनी मॉम के पास आकर उसे अपने दांतों से बाइट करके मार देती है। जुनबू यह सब कुछ देखकर समझ जाता है कि यहाँ के लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और मासूम इंसानों को मारकर वह उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। जुनबू को अब अपने घर के दरवाजे के पास एक आवाज सुनाई देती है। जुनबू थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसकी बिल्डिंग का एक आदमी भागता हुआ उसके घर के अंदर आ जाता है। जुनबू से पूछता है कि तुम कौन हो। वह आदमी जुनबू को बताता है कि मैं तुम्हारे घर के पास में ही रहता हूँ। जुनबू उस आदमी से कहता है कि तुम चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। वह आदमी जुनबू से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुम्हारे घर का बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तब जुनबू उस आदमी को बाथरूम इस्तेमाल करने की परमिशन दे देता है। जुनबू का टीवी अभी ऑन ही था कि एक न्यूज रिपोर्टर उसमें यह कह रहा था कि हमारे देश में एक वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। इस वायरस से जो भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं वह अकेले और बेसहारा लोगों को देखकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर के अंदर न आने दें। जो लोग इन वायरस से इन्फेक्टेड है उनकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगती है। इन सब बातों को सुनने के बाद जुनबू और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है। जुनबू यह सोच रहा था कि शायद उसके घर में आया हुआ वह आदमी इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड न हुआ हो। तभी वह आदमी बाथरूम से बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक जुनबू ने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ लिया था। जुनबू अब उस आदमी को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। वह आदमी जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। देखते ही देखते वह आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और जुनबू को मारने की कोशिश करता है। जुनबू सेहत का थोड़ा ठीक था, इसलिए वह उस ज़ॉम्बी को धकेल कर घर से बाहर कर देता है। ज़ॉम्बी घर के अंदर आने की कोशिश तो करता है, लेकिन जुनबू उस पर चाकू से वार करता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। उसके घर के दरवाजे को कोई तोड़ ना पाए, इसके लिए वह अपने भारी फ्रिज को घर के दरवाजे के साथ चिपका देता है। जुनबू अब बोर होकर अपने फोन को इस्तेमाल करने लगता है। वह देखता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने अपनी वीडियोस और फोटोज डाली हैं कि वह घर में अकेले हैं और कोई जल्दी से यहाँ आकर हमें निकाले। जुनबू भी अब इसी तरह की एक पोस्ट डालने के लिए कैमरे के सामने आ जाता है और खुद का फोटो खींच लेता है। जुनबू के मोबाइल पर अब नेटवर्क भी चला गया था। वह अपनी मॉम को कॉल करना चाहता था, इसलिए वह अपने फोन को एक ड्रोन पर बांधकर घर से बाहर भेजता है। तभी उसके मोबाइल में नेटवर्क तो आ जाता है, लेकिन उस ड्रोन की बैटरी डाउन होने की वजह से वह ड्रोन को वापस घर के अंदर ले आता है। थोड़ी देर के बाद जुनबू इंटरनेट पर लाइव गेमिंग खेलने लगता है, लेकिन अब वह देखता है कि उसका ब्रॉडबैंड नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। जुनबू अब जाकर अपने सोफे पर सो जाता है, लेकिन रात को घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जुनबू अब अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी पुलिस दिखती है जो ज़ॉम्बीज को मारती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह लेडी पुलिस अपनी बंदूक में गोलियां भरने ही लगी थी कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। वह एक ज़ॉम्बीज को तो मार देती है, लेकिन बाकी ज़ॉम्बीज अब उस लेडी पुलिस को पकड़ लेते हैं और उसे काटने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने यह सब कुछ होता हुआ देख जुनबू से रहा नहीं जाता और वह उन ज़ॉम्बीज को ललकारने लग जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। जुनबू उस ज़ॉम्बी को अंदर आने से नहीं रोक पाता और अब जुनबू
भागकर अपने अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। ज़ॉम्बी जैसे ही जुनबू को काटने के लिए उस पर झपटता है, जुनबू एकदम से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खिड़की से नीचे हो जाता है और वह ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। जुनबू अब जल्दी से जाकर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजे को बंद करने के बाद जुनबू अपने अपार्टमेंट की खिड़की को भी पूरा ढक देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसको न देख पाए। उसके पास जितना भी खाना था अब वह धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था और अब वह देखता है कि उसके अपार्टमेंट के नल में पानी भी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जुनबू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर उसकी मॉम की कॉल आती है। मोबाइल में नेटवर्क कम होने की वजह से उसे अपनी मॉम की आवाज साफ साफ नहीं सुनाई देती, इसलिए अब वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की को खोलता है जिसे उसने पूरा पर्दे से ढक दिया था। खिड़की को खोलने के बाद जुनबू अपने मोबाइल फोन को सेल्फी स्टिक के साथ बांधकर खिड़की के साथ लटक जाता है ताकि उसके मोबाइल में नेटवर्क आ सके। और अब मोबाइल में नेटवर्क आने की वजह से जुनबू अपनी मॉम की आवाज अच्छी तरह सुन सकता था। जुनबू अब अपनी मॉम के साथ बात करता है, लेकिन तभी जहां उसकी मॉम थी वहां पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और जुनबू के परिवार को मार देते हैं। अपने परिवार के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनकर जुनबू को रोना आ जाता है। जुनबू के अपार्टमेंट के नीचे जितने भी ज़ॉम्बीज थे अब वह सभी जुनबू को देख लेते हैं। अपने परिवार को खोने के बाद जुनबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अब यह डिसाइड करता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे अब बस यहाँ से निकलना है। जुनबू अब अपने घर का दरवाजा खोलता है और एक स्टिक लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर गैलरी में आ जाता है, जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी इंसान को खाता हुआ दिखता है। एक औरत जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वह जुनबू से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि अब जुनबू को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। जुनबू उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ एक जगह छुप जाता है। जुनबू बहुत डर गया था और अब वह वापस अपने अपार्टमेंट में जाने का प्लान बनाता है। अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचकर वह देखता है कि यहाँ पर तो पहले से ही कुछ ज़ॉम्बीज हैं। एक ज़ॉम्बी जिसकी आंखें फूट चुकी थी वह जुनबू के नजदीक आने लगता है। जुनबू अब बिना हिले डुले उस ज़ॉम्बी को वहाँ से जाने देता है। ज़ॉम्बीज जो उसके अपार्टमेंट के पास खड़े थे अब वहाँ से आगे चले जाते हैं। जुनबू बड़ी खामोशी से अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। जुनबू के पास जितना भी खाने का सामान था अब वह सभी खत्म हो गया था और इन सब से परेशान होकर जुनबू अब खुदकुशी करने का डिसीजन लेता है। वह पंखे में एक रस्सी लटका देता है और उसके साथ लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने की बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में से कोई उसकी तरफ लेजर लाइट करता है। उस लेजर लाइट को देखने के बाद जुनबू अब खुदकुशी करने का प्लान चेंज कर देता है। जहाँ से यह लेजर लाइट आ रही थी जुनबू को वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि एक दूरबीन की मदद से जुनबू को देख रही थी। उस लड़की का नाम किम है और वह इशारों इशारों में जुनबू को जोर से बात करने के लिए मना करती है। फिलहाल किम के अपार्टमेंट के बाहर कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे, इसलिए वह जुनबू को फिर से मिलने के लिए एक समय फिक्स करके देती है। जुनबू अब अपने कमरे में आकर सो जाता है। जो समय किम ने उसे बात करने के लिए दिया था उस समय जुनबू अपने अपार्टमेंट की खिड़की खोल देता है। किम भी थोड़ी देर के बाद अपने अपार्टमेंट की खिड़की को खोल देती है। दोनों अब आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं। तभी किम को एक बार फिर से उसके घर के बाहर से ज़ॉम्बीज की आवाज आती है और वह खिड़की बंद करके अपने कमरे के अंदर चली जाती है। किम का डैड ज़ॉम्बी बन गया है और किम ने उसे बांधकर घर के अंदर रखा है, लेकिन आज किम अपने डैड जो कि ज़ॉम्बी बन गया था उसे मार देती है। थोड़ी देर के बाद किम जब जुनबू की तरफ देखती है तो उसे यह पता चल जाता है कि जुनबू के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, इसलिए किम एक बॉल में रस्सी बांधकर उसे अपनी बिल्डिंग से जुनबू की तरफ फेंकती है, लेकिन वह बॉल जुनबू तक नहीं पहुंच पाती। जुनबू अब अपने ड्रोन में रस्सी बांधकर उस ड्रोन को किम के अपार्टमेंट में ले जाता है। किम उस रस्सी की मदद से जुनबू के लिए खाने पीने का सामान भेजती है। जुनबू भी अब उसके भेजे हुए खाने को खाने लगता है। जुनबू को तभी किम के घर के नीचे कुछ ज़ॉम्बीज दिखते हैं और वह इसके बारे में किम को बताता है। वह बॉल जिसमें किम ने रस्सी बांधकर जुनबू की तरफ फेंका था वह फिलहाल ज़ॉम्बीज के हाथ में आ जाती है। किम ने उस रस्सी को अपने अपार्टमेंट के एक टेबल से बांध रखा था। ज़ॉम्बी जैसे ही उस रस्सी को खींचता है किम को उस टेबल की वजह से चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। वह टेबल फिलहाल खिड़की में अटक जाता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी जिसने रस्सी को पकड़ा था अब वह ऊपर चढ़ने लगता है। उस ज़ॉम्बी को किम के अपार्टमेंट के ऊपर चढ़ता देख जुनबू उनकी तरफ बियर की बॉटल्स फेंकने लगता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जुनबू अब उसको रोकने के लिए अपने ड्रोन को उसके पास भेजता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी जुनबू के इस ड्रोन को पकड़कर उसे तोड़ देता है। तभी
तभी वह ज़ॉम्बी किम के अपार्टमेंट की खिड़की के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी किम खिड़की के पास आकर उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और उस ज़ॉम्बी की नीचे गिरने से मौत हो जाती है। उस मरे हुए ज़ॉम्बी के साथ ही अब किम की तरफ देखकर जोर जोर से गुर्राने लगते हैं। इधर अब जुम्बू के पास थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था, इसीलिए जुम्बू अब अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने लिए खाना ढूंढने का प्लान बनाता है और इस प्लान को पूरा करने के लिए वह अपने कमरे से बाहर निकलकर बगल वाले कमरे के अंदर आ जाता है। जुम्बू को अब उस कमरे के अंदर कुछ खाने पीने का सामान मिलता है जिसे वह अपने बैग में रख लेता है। जुम्बू को वहाँ पर वॉकी टॉकी भी मिलता है। उस कमरे में फिलहाल एक ज़ॉम्बी था जो कि अब जुम्बू की तरफ उसे मारने के लिए आता है, लेकिन जुम्बू उस ज़ॉम्बी से बचकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अब वह जल्दी से भागकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। जुम्बू को लग रहा था कि किम के पास अब शायद ही कुछ खाना बचा हो, इसलिए वह एक बैग में खाना पैक करके उसमें वॉकी टॉकी का एक सेट रख के उस रस्सी की मदद से किम की तरफ भेज देता है। तो फिलहाल जुम्बू और किम दोनों आपस में वॉकी टॉकी की मदद से बात करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अब सभी ज़ॉम्बी जहां किम रहती है उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और सभी फ्लोर्स में भागने लगते हैं। तभी किम उनसे बचने के लिए नीचे जमीन पर लेट जाती है और अब उसकी वजह से एक टेबल नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बी अब उस टेबल की आवाज सुनने के बाद किम के अपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। किम को यह डर सता रहा था कि शायद वह ज़ॉम्बी उसके घर के अंदर न आ जाएं, इसलिए किम अब प्लान बनाती है उस कमरे से बाहर निकलने का, जिसमें उसका साथ देता है जुन्बो। दोनों अब अपने अपने बैग्स को पैक कर लेते हैं और वहाँ से निकलने के लिए एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाते हैं। किम जुन्बो से कहती है कि मैं दरवाजे से नहीं बल्कि इस खिड़की से बाहर आऊंगी और अब किम अपने कमरे से नीचे छलांग लगाने के लिए एक रस्सी को अपने कमरे के दरवाजे के साथ बांध देती है। किम गॉड का नाम लेकर अपने अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे जमीन की तरफ छलांग लगा देती है, जिसे देखकर जुम्बो अब बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर किम नीचे जमीन पर पहुंचने के बाद उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में से होती हुई आगे बढ़ने लगती है। कुछ ज़ॉम्बीज़ उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम उन सब ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए और उनसे बचती हुई आगे बढ़ती है। किम को अब नीचे जमीन पर एक बंदूक दिखती है और किम जैसे ही उस बंदूक को पकड़ती है एक ज़ॉम्बी उसको नीचे गिरा देता है। वह ज़ॉम्बी किम को काटने ही वाला था कि तभी जुम्बो अपने स्टिक से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। किम और जुबिन दोनों अब उन ज़ॉम्बी से बचते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। दोनों अब एक लिफ्ट के जरिए उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद दोनों अब वहाँ के अपार्टमेंट्स के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक ज़ॉम्बी दिखता है जो कि बिल्कुल अजीब सा चिल्ला रहा था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो कि किम और जुम्बो की तरफ भागने लगते हैं। जुम्बो एक लोहे का गेट तोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी एक दरवाजा खुलता है। एक आदमी जिसने मास्क पहना था वह किम को अंदर खींच लेता है। इस आदमी का नाम जियोन है। जियोन अब जुन्बो को भी अंदर आने के लिए कहता है। वह उन ज़ॉम्बीज़ को भगाने के लिए एक धुएं का बॉम्ब वहाँ पर फेंकता है और जुन्बो उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर जियोन के अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। जियोन अब उन दोनों को पीने के लिए पानी देता है। जियोन उनसे पूछता है कि क्या तुम खाना खाना चाहोगे, तब वह उन्हें खाने के लिए उबली हुई मक्खी और स्पैम देता है। सभी अब आपस में खुल के बात करने लग जाते हैं। किम अब जियोन से पूछती है कि तुम इतने दिनों तक यहाँ पर कैसे छुप कर रहे। जियोन अब उन्हें बताता है कि मैं अब तक अपनी पत्नी की वजह से जिंदा हूँ, लेकिन तभी जुन्बो बेहोश होकर टेबल के ऊपर गिर जाता है। किम जुम्बो को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह भी बेहोश होने लगती है। जियोन अब किम को घसीटता हुआ एक कमरे के अंदर ले जाता है, जहाँ पर किम को एक औरत दिखती है जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी। यह ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि जियोन की वाइफ है। जियोन ने अपनी पत्नी को कई दिनों से ऐसे ही बेल्ट से बांध कर रखा हुआ है ताकि बाहर के ज़ॉम्बी उसके कमरे में न आ सके। जियोन ने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को बांधने के लिए एक लॉन्ग बेल्ट का इस्तेमाल किया था, जिससे वह उसे दूसरे कमरे से हैंडल कर सकता था। फिलहाल अभी जियोन किम को अपनी वाइफ के कमरे में छोड़ आता है और उससे बंधी बेल्ट को धीरे धीरे छोड़ने लगता है ताकि उसकी ज़ॉम्बी वाइफ किम का शिकार कर सके और खुद को जिंदा रख सके। जियोन ने किम के हाथों को बांध दिया था, तभी जुम्बो वहाँ पर आकर जियोन की तरफ गन कर देता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। जियोन जानता था कि उसकी वाइफ काफी दिनों से भूखी है और उसे खाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ही, इसलिए अब वह अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को कंट्रोल करने वाली बेल्ट को अपने हाथों से छोड़ देता है और जुम्बो जल्दी से भागकर उस बेल्ट को पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथों से वह बेल्ट छूट जाती है और अब जुम्बो और जियोन को अंदर से उन दोनों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कुछ देर के बाद अंदर से आ रही आवाजें बंद हो जाती हैं। जियोन को अब अपनी ज़ॉम्बी वाइफ की चिंता होने लगती है, इसलिए वह जल्दी से उस दरवाजे को खोलता है। तभी किम उस ज़ॉम्बी लेडी को उसके पति के ऊपर फेंक देती है और अब वह ज़ॉम्बी अपने ही पति को काटने लगती है। किम जल्दी से नीचे पड़ी बंदूक को उठा लेती है और उस ज़ॉम्बी लेडी के साथ साथ जियोन पर भी गोली फायर कर देती है। इसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। उन गोलियों की आवाज सुनकर बाहर खड़े ज़ॉम्बी उनके अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी बिल्डिंग के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं और अब वह दोनों मिलकर यहाँ से छत पर जाने का प्लान बनाते हैं।
ताकि हेलीकॉप्टर से कोई उन्हें देख सके। जुनवो अब अपने हाथों में वह धुएं के बॉम्ब लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगता है। उस अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे जिन्हें मारना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी उन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए और उनसे बचते हुए किम और जुनवो उस बिल्डिंग के छत की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बी किम को पकड़ लेते हैं, लेकिन जुनवो किम को उन ज़ॉम्बीज से बचा लेता है और उसे जल्दी से छत पर जाने के लिए कहता है। किम छत पर पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखा। जुनबो भी अब उन ज़ॉम्बीज से बचकर उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। जब जुनबो को वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखा तो वह बहुत परेशान हो गया और इसी बीच ज़ॉम्बी उस छत का दरवाजा तोड़कर वहां पर पहुंच गए। जुनबो के पास जो पिस्टल थी वह उसकी मदद से कुछ ज़ॉम्बीज को तो मार देता है, लेकिन अब सभी ज़ॉम्बीज उन दोनों तक पहुंचने वाले थे। लेकिन तभी वह दोनों देखते हैं एक हेलीकॉप्टर को जो कि उनकी बिल्डिंग के पास आता है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे सेना के जवान किम और जुनवो की तरफ आने वाले ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाने लगते हैं। उन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे सेना के जवान अब जुनवो और किम को रेस्क्यू कर लेते हैं। उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाने के बाद पायलट हेलीकॉप्टर को अपनी बेस की तरफ ले जाने लगता है। जुनवो और किम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब वह दोनों उन ज़ॉम्बीज से बहुत दूर पहुंच चुके थे।